नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के हरियोद कला भवन में ब्रह्मर्षि स्वामी सहजानंद सरस्वती शिवान्यास महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डेनर्वी, स्वदेशी शोध संस्थान इंदिरा गांधी, राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक तथा रुहूना विश्वविद्यालय श्रीलंका के संयुक्त तत्वावधान में पूर्ण रोजगार युक्त भारत के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती ने की, जबकि मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहे। विशिष्ट अतिथियों में पद्मश्री डॉक्टर सुनील डबास, स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति सहित कई शिक्षाविद व नीति निर्माता शामिल रहे। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों, स्वदेशी विचार और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर न्यास अध्यक्ष सजानंद राय ने ब्रह्मर्षि स्वामी सजानंद सरस्वती के सामाजिक व किसान आंदोलनों में योगदान को स्मरण करते हुए उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। कार्यक्रम में युवा उद्यमियों, किसानों, शिक्षकों, खिलाड़ियों, महिलाओं एवं कलाकारों को सम्मानित किया गया तथा बड़ी संख्या में प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। क्या कहना चाहिए? आज इस वृहद आयोजन में आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, जो पॉली हाउस हमारे छोटे भाई ने लंदन से आके यहाँ लगाया था और एक बड़ी अच्छी पहल की थी गांव की धरती के लिए लोगों के रोजगार के लिए। उसकी अनुपस्थिति में मैं उपस्थित रहा, माताजी की तबीयत थोड़ा अस्वस्थ होने के कारण, और बहुत ही अच्छा लगा जब कुछ कार्य करें और उसका आशीर्वाद और पारितोषिक मंचों से जो मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। स्वदेशी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, स्वदेशी के लिए आज से नहीं, भारत आजादी के काल से कहता आ रहा है और कहीं ना कहीं इसकी जो अलग पुनः जगाई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। और उन्होंने ये अलग जगाई है और भारत को विकसित भारत की परिकल्पना जो दिखाई है 2047 में, उसकी मूल धुरी यह स्वदेशी ही आंदोलन ला सकता है। उसके बाद हमारी तरक्की, पढ़ाई, IT क्षेत्र में और शिक्षा क्षेत्र में, या फिर हम जो ब्रह्मोस तक अपने यहाँ बना रहे हैं, ये सारी विकसित भारत की जो एक एक सीढ़ियाँ करके भारत चढ़ रहा है, ये उसी का ऐसा पूरा विश्वास रखते हुए बाकी जो जनपद में विकास कार्य हैं उनको तेज़ी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आवश्यक कदम जो भी उठाए गए हैं, अच्छे उठाए गए हैं, उसके लिए तो मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन और अच्छा प्रयास किया जाए, ऐसा मैं आज की बैठक में यहाँ पे निर्देश भी दिया हूँ। कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त यह भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी उपलब्धि है। और डबल इंजन सरकार, क्योंकि हमारी डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, और 2047 विकसित भारत का लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 2017 से भी बड़ी विजय प्राप्त करेंगे और समाजवादी पार्टी के फर्जी पीढ़ी की धज्जी उड़ेगी। उनका परिवारवाद, उनकी गुंडागर्दी, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति अब सफल नहीं होने वाली है और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं उसका आता पता नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार चुनाव जीतने के बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लाल टोपी वाले और जालीदार टोपी वाले, ये दोनों गायब हैं। तो भाजपा का ग्राफ बढ़ रहा है, जनाधार बढ़ रहा है और बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी।